बच्चों, आज पंजुम जमात में आज हम एक नई नज़म पढ़ने जा रहे हैं। हमारी नज़म का नाम है नज़म नंबर 13, सुबह के नज़ारे। इसके शायर है सादत नज़ीर। उन्होंने बहुत ही अच्छी नज़म लिखी है। तो बच्चों, अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो आइए हम अपनी नज़म नंबर 13 सुबह के नज़ारे की शुरुआत करते हैं। ये बहुत ही अच्छी नज़म है। इसके शायर सादत नज़ीर है। हम अभी शायर सादत नज़ीर है, उनका हम पहले तारुफ पढ़ेंगे। उनकी पैदाइश 1930 में हुई। वो हिंदुस्तान मुल्क के बहुत ही मशहूर शायर थे। उन्होंने बच्चों के लिए तरह तरह की नज़में कहानियाँ लिखी थी। सादत नज़ीर हैदराबाद के एक अहम शायर है। अभी जो सादत नज़ीर है हिंदुस्तान मुल्क के मशहूर शायर में है। मतलब वो जैसे हैदराबाद जो शहर है वो हमारे हिंदुस्तान मुल्क में है। तो ऐसी बहुत सारे शहर जो हमारे हिंदुस्तान मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उनमें से सादत नज़ीर जो हमारे हिंदुस्तान मुल्क के बहुत ही मशहूर शायर कहलाते हैं। तो उन्होंने कहाँ, मतलब उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी बच्चों? 1930 में हुई थी। और सादत नज़ीर हैदराबाद के अहम शायर कहलाते हैं। उनकी शायरी के कई मजमे शायर हो चुके हैं। मतलब वो हैदराबाद जो शहर है हिंदुस्तान मुल्क में है, तो मतलब वो हैदराबाद के मशहूर शायर कहलाते। उन्होंने बहुत तरह तरह की शायरी लिखी थी, शायरी लिखी थी। और उनके शायरी के मजमे मतलब बहुत शाये हो चुके। जैसे जो शायर होता है, मुसन्निफ होते हैं, उनके अफसाना शाये किए जाते, नज़में शाये की जाती, कहानी शाये की जाती। जो बच्चे रहते हैं उनकी कहानियाँ और उनकी नज़में शायरी बहुत शौक़ से पढ़ते हैं। जो आजकल के नौजवान लड़के लड़कियाँ आ रही है, वो जैसे अफसाने पढ़ते, नावल पढ़ते हैं। वो शायरों की नज़में, कहानियाँ, अफसाने बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। उनमें राग, रंग, आबशार, तस्वीरें मशहूर है। मतलब जैसे किताबों का नाम होता है। जैसे आपने पाकीज़ा आंचल, ऐसी बहुत सारी तरह तरह की किताबें पढ़ी होंगी। बच्चों की कहानी, बच्चों के अफसाने वगैरह, खाने का, हमारा जो कपड़े पहनने का जो तौर तरीका है, हमारा जो कल्चर है, ये सबसे ताल्लुक़ से बहुत सारे अफसाने शाये किए जाते हैं। उनमें से मशहूर अफसाने कौन से? राग, रंग, आबशार, तस्वीरें मशहूर। मतलब जैसे कुदरती मनाजिर, हमारे इस्लामिक मतलब कैसे रुझान रहता है, हमारा जो कल्चर है, हम किस तरह से हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। उन्होंने नसब में मज़ाबिन भी लिखे, उन्होंने तरह तरह के मज़ाबिन भी लिखे, उन्होंने सबक भी लिखा है। सादत नज़ीर इस नज़म में सुबह के माहौल की तस्वीर कशी की है। अभी यहाँ पे सादत नज़ीर है, उन्होंने बच्चों के लिए एक नज़म लिखी है। उन्होंने सुबह के माहौल की तारीफ़ की है। सुबह के वक्त बाग का आसमां बड़ा खुशगवार होता है। मतलब उन्होंने सुबह के नज़ारे की, सुबह के माहौल की तारीफ बयान की है कि जब सुबह होती है, हमारे दिन का आगाज़ शुरू होता है, तो उस वक्त का माहौल बड़ा खुशगवार नज़र आता है। कलियाँ चुटक फूल बन जाती हैं। मतलब जो कलियाँ हैं, जो छोटी सी रहती है, वो फूट कर क्या बन जाती है? फूल बन जाती है। शबनम के कतरे सब्ज़े फूलों पर दमकते हैं। मतलब जो शबनम के कतरे जब पानी रहते हैं, जैसे जो हमारी जो बारिश बरसती है, जैसे हम पानी डालते हैं, तो जैसे बूंदे रहती है, शबनम की जो पानी रहती है वो किस पे गिरती है? पेड़ों पे, पत्तियों पे, फूलों पे गिरती है। ठंडी ठंडी हवा से सारा माहौल महका हुआ होता है। मतलब हमारा जो सुबह का माहौल बहुत ही खुशगवार नज़र आता है। हम जब जिस दिन सुबह होती, जब सुबह होती, तो देखो सूरज हमें उगता हुआ नज़र आता है। उस वक्त मतलब वो माहौल हमें देखने बहुत खुशगवार नज़र आता है कि वो नज़ारा बहुत खुशगवार होता है। मतलब जो फूल रहती है वो पटक के, मतलब जो कलियाँ रहती है पटक के फूल बन जाती है। और शबनम के जो कतरे सब फूलों पत्तियों पे गिरते हैं। ठंडी ठंडी हवा से माहौल महकता हुआ नज़र आता है। मतलब वहाँ का माहौल, जो सुबह उठते तो सुबह का माहौल बहुत ही खुशगवार नज़र आता है। वादियाँ, पहाड़, जंगल जगमगाते उठते। मतलब वादियाँ हैं और जो पहाड़ रहते हैं, जंगल रहते हैं, वो हमें जगमगाते हुए हमें तरोताज़ा नज़र आते हैं। उन सारे खूबसूरत नज़ारों का जिक्र शायर ने इस नज़म में बयान किया है। मतलब शायर जो है सादत नज़ीर, शायर जो हमारी जो नज़म है, नज़म नंबर 13 सुबह के नज़ारे, शायर जो सादत नज़ीर, उन्होंने इस नज़म की तारीफ़ बयान की कि अगर हमारे हर दिन की शुरुआत सुबह से होती है। जब सुबह होती, सूरज जब उगता है, जब मशरिक़ की जानिब सूरज उगता है, तो हमारा जो आसपास का माहौल बहुत ही खुशगवार नज़र आता है। चलिए फिर आए हम अपनी नज़म नंबर 13 सुबह के नज़ारे की शुरुआत करती है। इसके शायर कौन है? सादत नज़ीर। उन्होंने सुबह के नज़ारे को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। जागा है बूटा बूटा, चटका है गुंचा गुंचा, चमका है जर्रा जर्रा, रोशन है गोशा गोशा। बच्चों, यहाँ पे आप तस्वीर दे सकते हो। यहाँ पे एक बच्चा है,
शायर ने इस सुबह के नज़ारे को बड़ी खूबसूरत अंदाज से बयान किया है कि उन्होंने पहली लाइन में क्या बयान किया है, जागा है बूटा बूटा, चटका है गुंचा गुंचा, चमका है जर्रा जर्रा, रोशन है गुशा गुशा। मतलब जब सुबह का नज़ारा होता है, जब हमारे दिन की शुरुआत होती है, जब सूरज हमारा मशरिक़ की जानिब उगता है, तो हमारा आसपास का माहौल बहुत ही खुशगवार नज़र आता है। मतलब हमें तरह के हमें परिंदों की आवाज़ सुनाई देती है, फूल परिंदों की मतलब कहने की, हंसने की, बोलने की आवाज़ सुनाई देती, और जो बाग में खिले हुए फूल है वो हमें खिलखिलाते हुए नज़र आते, पत्तियाँ हमें तरोताज़ा नज़र आती है। मतलब ये जो माहौल है सुबह का नज़ारा हमें बहुत खुशगवार नज़र आता है। सब्जा लहक रहा है, कलियां महक रही है, बागों में डालियों पर चिड़िया चहक रही है। मतलब क्या है इस लाइन में, जो है दूसरी लाइन में शायर क्या बयान कर रहा है, शायर क्या बयान कर रहा है कि सब्जा जो है खिलखिलाता हुआ नज़र आ रहा है, कलियां महक रही है, जैसे बागों में जो जो फूल उगे हैं, जो फूल उगे हैं, कलियां जो खिली हुई वो महकती हुई, मतलब उनकी जो खुशबू हमें महकती हुई नज़र आ रही है। अब बागों में डालियों पर चिड़िया महक रही है, और जो बागों पे जो डालियाँ हैं, पेड़ों पे जो बहुत सारे बागों पे पेड़ पौधे हैं, और जो कलियाँ तो महक रही है, लेकिन डालियों पे जो चिड़िया बैठी हुई हैं वो भी खिलखिलाती हुई चहक रही है। शबनम का हर चमन को वही शबनम का हर चमन को वो आरसी दिखाना, पत्तों का भी शबनम का हर चमन को वो आरसी दिखाना, पत्तों का फिर खुशी से वो तालियां बजाना। मतलब शबनम जो है जैसे पानी की जो बूंदें रहती है, जैसे बरसात होती है, और जैसे हम पौधों पे पेड़ों पे पानी डालते हैं, तो देखो देखो जो शबनम की बूंदें रहती है, पानी रहती है, वो किस पे गिरती है, पत्तियों पे गिरती है, फूलों पे गिरती है, कलियों पे गिरती है। पत्तों का फिर खुशी से तालियां बजाना, जैसे जैसे शबनम मतलब गिरती है, फूलों पे गिरती है, पत्तियों पे गिरती है, सब्जियों पे गिरती है, हाँ फूलों पे गिरती, कलियों पे गिरती है, तो ये पत्तियां हैं या फूल है वो तालियां बजाना शुरू कर देती है। फूलों में नाजुकी है, कांटों में ताजगी। मतलब जो फूलों में, जैसे फूल बहुत नाजुक होते हैं और कांटों में ताजगी है। हर दिल में एक खुशी, हर सिमत रोशनी है। मतलब जो सुबह का नज़ारा है हमें बहुत खुशगवार नज़र आ रहा है, जैसे फूल बड़े नाजुक हमें नज़र आ रहे हैं, और कांटों में बड़ी ताजगी है। मतलब हर दिल खुशगवार नज़र आ रहा है, हर तरफ चारों तरफ हमें भरपूर रोशनी देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे देख रहे हो सूरज की रोशनी को, चारों तरफ हमें भरपूर रोशनी देखने को मिल रही है। वादी पहाड़ जंगल हर एक जगमगाया, दरिया को जोश आया, साहिल भी गुनगुनाया। मतलब वादी पहाड़ सब कुछ क्या है, जगमगा रहे। जैसे आप देख सकते हो जब सुबह के दिन की शुरुआत होती है तो हमारे आसपास का जो माहौल बड़ा खुशगवार हो जाता है। वादियाँ, पहाड़, हमारे कुदरती मनाजिर जो है, दरिया है, पेड़ पौधे हैं, वो सब पेड़ पौधे वो हमें दिलकश गवार नज़र आते, खूबसूरत नज़र आते हैं। मतलब ये नज़ारा देख के जो वादियाँ पहाड़ है उन्हें बहुत जोश आ रहा है। वादी पहाड़ जंगल हर एक जगमगाया, दरिया को जोश आया, साहिल भी गुनगुनाया। मतलब वादी पहाड़ जो है वो क्या हो रही है, जंगल हर एक जगमगाया। वादियाँ जो है आप देख सकते हो, जो वादियाँ है, पहाड़ है और जंगल है वो जगमगा रहे सुबह के नज़ारे से। मतलब बहुत खुशगवार हो जा रहे हैं। और दरिया को जोश आया, साहिल भी गुनगुनाया। जैसे साहिल जो है जब उन्हें सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें उन पर पड़ती है, साहिल भी क्या कर रहा है, गाना गाना गुनगुनाना शुरू कर दे रहा है। दरिया जो है गाना गाना, मतलब साहिल को जोश आ रहा है कि वो गाना गाना शुरू कर दे रहा है। फितरत बहार पर है, दुनिया निखार पर है, हर शय है खूबसूरत, रंगीन हर नज़र है। मतलब क्या है, फितरत बहार पर है। जो फितरत क्या है, बहार पर है, दुनिया निखार पर है। मतलब फितरत बहार पर है, मतलब सुबह का जो नज़ारा हमें इतना खुशगवार नज़र आ रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है कि हर कोई इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए बहुत मज़े कर रहा है, बहुत खुश नज़र आ रहा है। हर शय खूबसूरत, रंगीन हर नज़र। सच पूछिए तो मंदिर कैसे है प्यारे प्यारे, देते हैं लुत्फ क्या ये सुबह के नज़ारे। मतलब सच बोलिए तो शायर इस नज़म में क्या बयान कर रहा है कि सच पूछो तो ये सुबह का नज़ारे की कुछ बात ही और रहती है। जैसे बच्चों, हम सुबह उठते हैं, सूरज जब मशरिक़ की जानिब जब उगता है तो हमें हमारे आसपास को जो माहौल बड़ा खुशगवार नज़र आता है। पेड़ पौधे बड़े खुशगवार नज़र आने लगते हैं। परिंदे जो डालियों पे बैठे हैं वो भी गुनगुना रहे, चहक रहे हैं। वो भी चहक चहक, मतलब परिंदों की बोली हमें मतलब चहकती हुई नज़र आ रही है। कलियां महकती हुई नज़र आ रही है। मतलब पेड़ जो वादियाँ हैं वो हमें खुश खुश नज़र आ रहे हैं, वो भी नाच रहे हैं। और क्या है,
और जो ये है नदी है साहिल पे, गाने जो साहिल पे दरिया है, दरिया इतना जोश पे आ रहा है कि देखिए साहिल भी गुनगुनाना शुरू कर दे रहा है। मतलब ये सुबह का नज़ारा वाकई बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। और सच पूछे तो सुबह के नज़ारे की बात ही कुछ और है। अगर हम सुबह का नज़ारा और देखेंगे तो हमें बहुत ही खुशगवार नज़र आएगा। तो आइए हम नज़म के मायने भी देखेंगे। बूटा बूटा कली कली, चटकना खिलना, जैसे बागों में कली में जैसे फूल कैसे खिलखिलाते हुए नजर आते हैं, गुंचा कली। गोशा यानी कोना, आरसी दिखाना, आईना बताना, हकीकत जाहिर करना। निखार ताजगी। तो जैसे बच्चों आज जो शायर हमारे सादत नज़ीर, उन्होंने सुबह के नज़ारे की बड़ी तारीफ की कि सुबह का नज़ारा वाकई बहुत ही खूबसूरत होता है। कि अगर हम सुबह उठेंगे तो हमें सुबह सुबह की जो हवा रहेगी हमें बहुत ही तरोताज़ा दिखेगी। तो उस दौरान जो पेड़ पौधे हैं और दरिया है, वादियाँ है, पहाड़ है, वो हमें खूबसूरत नज़र आते हैं। मतलब वो भी खुश नज़र आते हैं। हरी परिंदों की बोली हमें बहुत खूबसूरत लगती है। और जो बागों में खिली हुई कलियाँ हैं वो भी महकती हुई नज़र आती है। तो सुबह का नज़ारा वाकई बहुत ही खूबसूरत होता है। तो आइए हम इस नज़म को वापस से एक बार दोहराएंगे। नज़म नंबर 13, सुबह के नज़ारे के शायर सादत नज़ीर हैं। तो आइए इस नज़म को हम एक बार वापस से दोहराएंगे। जागा है बूटा बूटा, चटका है गुंचा गुंचा, चमका है जरा जरा, रोशन है गोशा गोशा। सब्जा लहक रहा है, कलियां महक रही है, बागों में डालियों पे चिड़िया चहक रही है। शबनम का हर चमन को वारसी दिखाना, पत्तों का फिर खुशी से वो तालियां बजाना। फूलों में नाजुकी है, कांटों में ताजगी है, हर दिल में एक खुशी, हर सिमत रोशनी है। वादी पहाड़ जंगल हर एक जगमगाया, दरिया को जोश आया, साहिल भी गुनगुनाया। फितरत बहार पर, दुनिया निखार पर है, हर शय है खूबसूरत, रंगीन हर नजर है। सच पूछिए तो मंजर कैसे हैं प्यारे प्यारे, सच पूछिए तो मंजर कैसे हैं प्यारे प्यारे, देते हैं लुत्फ क्या क्या ये सुबह के नज़ारे। तो बच्चों आपने इस नज़म में जो शायर सादत नज़ीर, उन्होंने सुबह के नज़ारे की खूबसूरत, सुबह के नज़ारे को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया कि वाकई सुबह का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत खुशगवार नज़र आता है। अगर हम सुबह उठेंगे तो हमें हमें आसपास का माहौल है वो हमें बहुत खूबसूरत लगेगा। पेड़ पौधे, पहाड़, वादियाँ, हवाएं हमें ठंडी ठंडी महसूस लगेगी। और जो परिंदों की बोली हमें बड़ी प्यारी लगेगी, चहकती हुई नज़र आएगी। और जो दरिया है वो हमें गुनगुनाते हुए नज़र आएंगे। और जो फूल है वो खिलखिलाते हुए नज़र आएंगे। तो बच्चों अगर आपको मेरी नज़म नंबर 13 सुबह के नज़ारे पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।